नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा दीक्षित और आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज गुरुग्राम। अगर आप हमारा यह चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वह बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है हेल्थ के बिहाफ पे। आप जानते थे कि हम कोविड से ऑलरेडी सफर कर रहे हैं, ऐसे में एक नई बीमारी एक चुनौतीपूर्ण ढंग से हमारे सामने आई है जिसका नाम है फंगल इन्फेक्शन, जिसे कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन कहते हैं। इस मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक हेल्थ विशेषज्ञ डायबिटोलॉजिस्ट सर संजीव चावला जी मौजूद हैं। आज ओपिनियन लेंगे कि वो इस बीमारी के बारे में क्या कहते हैं और उनका क्या राय है और वो किस प्रकार इस बीमारी को लेकर लोगों में एक अवेयरनेस फैलाते हैं और क्या उनका ओपिनियन रहता है। तो स्वागत है आपका राजधानी न्यूज गुरुग्राम में। शुक्रिया जी, तो सर फंगल इन्फेक्शन को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या है ये फंगस इन्फेक्शन और इसको ब्लैक फंगस इन्फेक्शन ही क्यों कहते हैं? जैसे कि अभी ये चर्चा में आया हुआ है कि कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में बढ़े हैं, स्पेशली महाराष्ट्र और दिल्ली में। तो उससे संबंधित ये म्यूकोरमाइकोसिस नामक बीमारी, जिसे कि हम ब्लैक फंगस कहते हैं, ये एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जिसे कोरोना वायरस ट्रिगर करता है। कोविड-19 के जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं, उन सबका यही कहना है कि ये उन लोगों में आसानी से फैला जाता है जिसे किसी ना किसी बीमारी, जो कोई इंसान पुरानी किसी बीमारी से जूझ रहा है या जिनमें इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, इन लोगों में इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम होती है। और ये इन्फेक्शन ब्लैक फंगस इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जिस भी लाइव टिश्यू या फिर ब्लड वेसल पे इफेक्ट करता है, उसको ये काला कर देता है, उसको किल कर देता है, उस एरिया को किल कर देता है और वो काले रंग का रूप धारण कर लेता है। इसीलिए हम इसको ब्लैक फंगस कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि बॉडी के किन पार्ट्स पे अटैक करता है और किन पार्ट्स पे ये दिखाई पड़ता है? कैसे हम जान सकते हैं कि हमको ये इन्फेक्शन हुआ है? ये ज्यादातर, जैसे कि जो लोग इम्यूनिटी जिनकी कम होती है, ये उनमें हवा के कारण हवा में प्रेजेंट होता है और उनके साइनसेस उनकी आंखों को और लंग्स को प्रभावित करता है। तो ये सबसे पहले तो साइनस, पैरानेजल साइनस के एरियाज में आ जाता है और वहां पे अपना असर दिखाने लगता है। ये मरीज की स्किन पर भी विकसित हो जाता है। स्किन पर चोट, रगड़ या जले हुए हिस्से पर ये शरीर में दाखिल हो सकता है। जी, कुछ लोगों का सर कहना है कि उनके आंख के आसपास का एरिया जो है वो पूरी तरीके से ब्लैक हो जाता है और सर उन्हें जो है ब्रीथिंग इश्यूज भी इसकी वजह से होते हैं। कुछ लोगों की आई साइट भी चली जाती है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी लोगों को देखने को मिल रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये आंखों को किस टाइप से प्रभावित करता है? बिल्कुल, ब्लैक फंगस में मुख्य रूप से कई तरह के लक्षण देखे जाते हैं, जैसे आंखों में लालपन या दर्द, बुखार, सर दर्द, खांसी, सांस में तकलीफ, उल्टी में खून या मानसिक स्थिति में बदलाव से इसकी हम पहचान कर सकते हैं। इसलिए हम इन लक्षणों पर बारीकी से गौर करना चाहिए और जो भी इंसान कोविड-19 से ठीक हुआ हो या कोविड-19 वायरस से जूझ रहा हो, तो हमें इन सब लक्षणों को ध्यान में रखते हुए ब्लैक फंगस को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सर आपने एक बात कही कि ये मानसिक तौर पर भी प्रभावित करता है। तो सर मानसिक तौर पर इसका इम्पैक्ट कैसे जाता है और इसको जरा थोड़ा डिस्क्राइब करिए कि मानसिक तौर पर ये कैसे प्रभाव डालता है? बिल्कुल, जैसे कि ये फंगस धीरे धीरे हमारी अंदर ब्लड वेसल्स को और ब्रेन में भी पहुंच जाता है। तो इसमें हमें जिस हिस्से को प्रभावित करता है ब्रेन के, तो उससे संबंधित जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, तो वो अपने बॉडी के उस हिस्से को कमजोर बना देती हैं और धीरे धीरे अगर ब्रेन में चला जाता है अगर ये ब्लैक फंगस, तो इसमें मोर्टेलिटी रेट, फेटेलिटी इज मोर देन 50%। और अगर ये जॉ बोन या हमारे साइनस में जाता है तो इसको सर्जरी करके ही इसको रिमूव किया जाता है। इसमें ऐसा भी देखा गया है कि जिन लोगों में जॉ बोन का
ज्यादा प्रभाव ब्लैक फंगस का हो गया है तो उनको सर्जरी करके बोन भी हटाई जाती है। कि सर ये क्या कोविड पेशेंट को ही होता है या रिकवर हो चुके पेशेंट को होता है, या सामान्य रूप से भी जो जिनको कोविड की प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों को भी ये होने की पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी है? ये कोविड पेशेंट्स में ज्यादातर इसलिए पाया गया है क्योंकि कोविड वायरस की वजह से इंसान की इम्यूनिटी कम हो जाती है। और जैसा कि हमने देखा गया है कि कई लोग केमिस्ट से अपने आप दवा का उपचार करते हैं और उसमें स्टेरॉइड की मात्रा ज्यादा ले लेते हैं, जिससे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट बन जाता है और उनकी इम्यूनिटी लेवल बहुत ही लो हो जाती है। जब इम्यूनिटी लो हो जाती है तो ब्लैक फंगस, जो कि हवा में वैसे भी होता है, वो म्यूकोरमायोसाइट्स वो शरीर में एंटर कर जाते हैं और प्रभाव डाल देते हैं और इंसान उससे बीमार हो जाता है। कैसे रिकवर हुआ जा सकता है और कैसे इससे बचा जा सकता है? इसमें एक तो हमें अपने कोविड की ट्रीटमेंट के दौरान अपनी शुगर लेवल को सबसे ज्यादा नियंत्रण में रखना है। काफी लोग जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के हैं उनको अपनी शुगर पे ध्यान देना चाहिए, अपनी रेगुलर एक्सरसाइज और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को ध्यान में रखना चाहिए और स्वस्थ पौष्टिक आहार लेना चाहिए ताकि इम्यूनिटी अच्छी रहे। जी सर, डायबिटीज के बारे में हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि डायबिटीज पेशेंट को इस दौरान कोविड से और फंगल इन्फेक्शन से उसको क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए जिससे कि वो थोड़ा सा ज्यादा आजकल रिस्क में आ रहे हैं इन सब बीमारियों के चलते, तो सर वो कैसे अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, किस टाइप से डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है, उनको क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे? जैसे कि कोविड-19 पेशेंट्स में काफी मरीजों में स्टेरॉइड की मात्रा भी देनी पड़ी है और उनका उपचार स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया गया है कोविड से साइटोकाइन स्टॉर्म को रोकने के लिए। तो उन पेशेंट्स में स्टेरॉइड हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब कि अपना ब्लड शुगर का जो मात्रा है वो शरीर में बढ़ जाती है। अच्छा, शुगर लेवल बढ़ जाते हैं। तो जो मरीज जो पहले से ही डायबिटिक हैं उनको SMBG, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, अपना घर पे ग्लूकोमीटर से रेगुलर इंटरवल्स में शुगर मॉनिटरिंग करनी चाहिए ताकि उनके शुगर लेवल ना बढ़े। अगर शुगर लेवल बढ़ते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लेके इंसुलिन या फिर दवाइयों से शुगर को कंट्रोल में सबसे पहले लाना चाहिए, क्योंकि जैसे अगर शुगर बढ़ती है तो इम्यूनिटी डाउन होती है और ये ब्लैक फंगस बीमारी जो है ये बड़ी जल्दी शरीर में प्रवेश करके अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा रखा है और जिनको दोनों डोजेस वैक्सीन के लग गए हैं, क्या उनको भी ये फंगल इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है या वैक्सीन से? बिल्कुल, जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है तो उनके अंदर भी एंटीजन तो गया ही है वायरस इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, और वो इम्यूनिटी को लो कुछ टाइम के लिए करता ही है। उसके बाद उसके अंदर जाने से ही शरीर में प्रवेश करने के बाद ही वैक्सीन के हमारे शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, लेकिन उस एंटीबॉडीज को डेवलप होने के लिए कम से कम 2 से 6 हफ्ते का वक्त लगता है, जिसमें अगर इम्यूनिटी लो होगी, अगर हम शुगर और अपने खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये ब्लैक फंगस से प्रभावित हो सकते हैं। ओके सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपने हमारे साथ साझा की और बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमको ज्वाइन करने के लिए और राजधानी न्यूज गुरुग्राम में आने के लिए और अपना समय देने के लिए, और ऐसी ही जानकारियों और जब जुड़ने के लिए भविष्य में हम आपके साथ बने रहेंगे। धन्यवाद आपका। थैंक यू।